बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की छठी लहर, वायरस दोबारा से पंजे गाड़ने लगा। 4 माह बाद एक जान गई। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने, समाजी फासला अपनाने की हिदायत। जो लोग रह गए उन्हें फौरी वैक्सीनेशन कराने का मशवरा दे दिया। कोरोना की छठी लहर, वायरस दोबारा से पंजे गाड़ने लगा। 4 माह बाद एक जान गई। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने, समाजी फासला अपनाने की हिदायत। जो लोग रह गए उन्हें फौरी वैक्सीनेशन कराने का मशवरा दे दिया। कोरोना की छठी लहर है और इस हवाले से फिर से केसेस में इजाफा देखा गया है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी करने का कहा गया। जो लोग रह गए उन्हें फौरी वैक्सीनेशन कराने का मशवरा दिया गया है, जबकि जो लोग वैक्सीनेशन करा चुके हैं उनको बूस्टर डोज लगाने का कहा जा रहा है। छठी लहर है और वायरस दोबारा से अपने पंजे गाड़ने लगा है। 4 माह बाद एक जान गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई। अजमत आदान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अजमत बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल एहसन, कोरोना की जो छठी लहर है उसने अभी खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है, क्योंकि हमने देखा था कि 3 माह से कोरोना की मस्बत शरह में कोई इजाफा नहीं हो रहा था। कोरोना की मस्बत शरह की जो एवरेज थी वो 0.3 से 0.5 पे लाई कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज के अंदर कोरोना की मस्बत शरह में इजाफा देखा है। कोरोना की मस्बत शरह 0.5 से आज जो कोरोना की मस्बत शरह वो 2.4 रिकॉर्ड की गई। और खतरनाक बात इसमें यह है कि 4 माह बाद हमने कोरोना के 22 एक अमवात देखी। आज 4 माह के बाद कोरोना की कीमती जो जिंदगी है वो भी निकल गया है, जबकि कोरोना की मस्बत शरह में भी इजाफा जारी है। कोरोना की मस्बत शरह 2.4 रिकॉर्ड की गई। ओवरऑल पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में कोरोना की मस्बत शरह 1 रिकॉर्ड की गई। और पंजाब में सबसे ज्यादा अगर कोरोना की मस्बत शरह की बात की जाए तो उसमें भी लाहौर का नंबर पहला है। यानी पंजाब के तमाम शहरों में अगर सबसे ज्यादा कोरोना की बात की जाए तो उसमें शहर लाहौर का नाम शामिल है। और तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि कोरोना की जो छठी लहर है उसने खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली है। तो शहरी कोरोना की छठी लहर से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। ऐसे शहरी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं वो बूस्टर डोज लगवाएं, और जिन्होंने बूस्टर डोज लगाया वो 6 माह से ज्यादा का अर्सा हो गया वो फौरी तौर पर एक और बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि 6 माह बाद जो आपकी इम्यूनिटी है वो कम हो रही है। तो इम्यूनिटी कम होने से बचाने के लिए आप 6 माह बाद एक और बूस्टर डोज लगवाएं, जबकि समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल है वो लाजमी करें। क्योंकि गुज़िश्ता रोज NCOC ने भी अपनी ट्वीट जारी करते हुए कहा था कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर, उसके अलावा लोकल ट्रैवलिंग पर और रेलवे के अंदर सफर करने वाले तमाम शहरियों पर मास्क जो है उसको मैंडेटरी करार दे दिया गया। और हमने देखने में यही आ रहा है कि इसी तरह कोरोना की सूरत हाल रही, अगर कोरोना के केसेस बढ़ते रहे और खुदा ना खास्ता अगर अमवात में इजाफा हुआ तो मजीद जो सख्त पाबंदियां उसकी तरफ भी महकमा सेहत के हमारे जराए उन्होंने अंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में मजीद सख्तियां भी लग सकती हैं अगर शहरियों ने तैयार ना की। और इसी तरह कोरोना के केसेस शहरियों को तो हिदायत जारी की गई हैं कि समाजी फासला इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल करें। अस्पतालों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल एहसन, हमने देखा था कि तकरीबन 2-2.5 माह जब कोरोना के केसेस कम हुए तो महकमा सेहत भी थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि सुस्त रवि का शिकार हो गया था। जो टीमें डिप्लॉयड थी उनकी तादाद में भी काफी कमी देखने में आई थी। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़े हैं तो महकमा सेहत की जो अपनी मीटिंग्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। 3 दिन हमने पहले देखा कि सेक्रेटरी हेल्थ ने मीटिंग चेयर की थी, जबकि सैटरडे को जो सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक उन्होंने चेयर की। अस्पतालों में भी फिलहाल उन्होंने अहकाम जारी किए कि दोबारा से जो काउंटर्स हैं उनको तश्कील दे दिया जाए। फिलहाल तो किसी भी अस्पताल में अलग से काउंटर तश्कील नहीं दिए गए, लेकिन उनकी तरफ से अहकाम जारी किए गए। आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो पेचीदा हो सकते हैं, इसलिए तमाम अस्पतालों के अंदर जो काउंटर्स हैं कोविड के वो दोबारा से तश्कील दे दिए जाएं। जबकि वैक्सीन जो मुहिम अगर जहां पर 2 बजे का वक्त है उसको दोबारा से 24 घंटे किया जाए। और रीच एवरी डोर की कैंपेन अब नहीं स्टार्ट करने जा रहे। एक नई बात अब यही है कि 3 माह हमने देखा था कि रीच एवरी डोर नहीं हो रही, जब दोबारा महकमा सेहत ने रीच एवरी डोर जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया। महकमा सेहत की टीमें घर घर में जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। ठीक है अजमत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहर में जान बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत, कोरोना की वापसी के साथ ही पैनाडोल गायब हो गई। जहनी तनाव और जोड़ों के दर्द की अद्वियात भी नापैद हो गईं। दमा, हेपेटाइटिस, कैंसर, दिल का दौरा रोकने वाली अद्वियात की शॉर्टेज, माफिया ने फेफड़ों के इन्फेक्शन समेत 40 से जायद अद्वियात गायब कर दी हैं। अजमत हमारे साथ ही मौजूद हैं। अजमत, पैनाडोल भी गायब हो चुकी है अब मार्केट से जैसे ही कोरोना की लहर आई है। ऐसा बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली माशरे में ये होता है कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। जैसे कोरोना बढ़ा है तो लोगों में थोड़ा सा पैनिक भी हुआ है, लोगों को बुखार और नजला भी होता है, तो इस चीज का माफिया ने बड़ा अच्छा फायदा उठाया। उन्हें पता है कि अब
मेडिसिन तो सेल होगी होगी। इसी दौरान इसी असना में मेडिसिन की शॉर्टेज भी कर दी गई है और बुखार और दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली जो पैनाडोल है वो इस वक्त मार्केट से गायब है। जबकि जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा, कैंसर के दवायात भी मार्केट में शॉर्ट है। जबकि दिल का दौरा रोकने, फेफड़ों के इन्फेक्शन की दवा भी जो है वो भी अदम दस्तयाब है। खून पतला करने वाली दवा भी मेडिकल स्टोर पर इस वक्त दस्तयाब नहीं है। जबकि ज़्यादतीस, दिल में जलन, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस के दवायात भी बहुत सी बीमारियों की अद्वियात हैं जो कि अब गायब हो चुकी हैं मार्केट से। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस ट्रैक के साथ 513 नई बसें चलाने की तैयारियां। महकमा ट्रांसपोर्ट ने शहरियों के लिए 513 नई बसों को रूट पर लाने का प्लान हुकूमत को पेश कर दिया। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी दूर करने के लिए 513 नई बसें रूट पर लाने की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत पंजाब को प्लान के मुताबिक बाकायदा ब्रीफिंग दी जा चुकी। रूट प्लान के मुताबिक अली टाउन से लेकर डेरा गुजरा और गज्जूमता से शाहदरा तक नई बसें रूट का हिस्सा होंगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस के साथ बतौर फीडर बस सर्विस चलाई जाएगी। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बार बार बिजली की फराहमी मुअत्तल होने लगी। जबरी लोड शेडिंग की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से बिजली बंद होने लगी। लेस्को की डिमांड 5600 मेगावाट से तजावुज़ करने लगी। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बार बार बिजली की फराहमी मुअत्तल होने लगी। जबरी लोड शेडिंग की वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। तलब और रसद में फ़र्क होने की वजह से बिजली बंद होने लगी। तफसीलात शाहिद नदीम सिपरा से जानते हैं। शाहिद, क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग की तो शहर में बुरी सूरत हाल है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कोटा कम किया गया है और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ओवरऑल क्योंकि जनरेशन कम हो रही है तो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने जो बिजली की एलानिया लोड शेडिंग का अख्तियार है वो भी लेस्को से वापस लिया है और लेस्को के 10-10 ग्रिड स्टेशन को बराह रास्त बंद करके जबरी लोड शेडिंग की जा रही है और इस तरह ये दुरानियां तकरीबन 7 से 8 घंटे तक पहुंच रहा है। कंपनी की आज डिमांड जो है वो 5600 मेगावाट से तजावुज कर रही है, जबकि इस वक्त जो कोटा NPCC दे रहा है वो 4700 मेगावाट तक उन्होंने महदूद किया हुआ। इस तरह 900-950 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग एक साथ चल रही है, जिसका दुरानिया 7 से 8 घंटे तक सिर्फ शहरी इलाकों में है, जबकि दही इलाकों में यही दुरानिया 10 घंटे तक पहुंचती है। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मदीना कॉलोनी वाल्टन के रिहायशी ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाने के बायस 3 दिन से बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। 3 दिन हो गए ट्रांसफार्मर मुरम्मत न हो सका। सख्त गर्मी में बच्चों और बुजुर्गों का बुरा हाल हो गया। कल 4 बजे की लाइट गई हुई है, दफ्तर में हम गए हैं, उधर कोई बंदा नहीं हमें मिला, ना कोई सुनाई होती है, कोई बात नहीं है कि जिस किसी को भी कहा जी अभी कर देते हैं, घंटे 1.5 घंटे का टाइम देते हैं रात को, फिर इधर इतजाज भी किया 2 घंटे के लिए बत्ती आई है, फिर वो ख़त्म हो गई। अब तक इन्होंने बत्ती हमें दी ही नहीं है। ये 10 दिन पहले भी 48 घंटे हमने बत्ती का इंतज़ार किया, उससे पहले 10 दिन बत्ती आई है, 10 दिन पहले फिर 48 घंटे। हमारा तो ये हाल है, हम इनको जितना कहते हैं ट्रांसफार्मर लगा के दें, ये कोई हमारी सुनाई नहीं होती। महकमा एक्साइज की अनोखी मंतक, गाड़ियों के ट्रांसफ़र के लिए पुराने सिस्टम की ट्रांसफ़र डेट प्रिंट करा ली। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र से कबल बायोमेट्रिक सिस्टम करके ट्रांसफ़र डेट का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया। पुराने सिस्टम को बंद हुए 6 माह गुजरने के बाद 3 करोड़ मालियत की ट्रांसफ़र डेट प्रिंट करवा दी गई। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है ओपन लेटर को ख़त्म करने के लिए ट्रांसफ़र डेट का सिस्टम ख़त्म करके बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया था। तफसीलात अली साही से जानते हैं। अली, क्या माजरा है ये? जी, असम महकमा एक्साइज की जानब से जनवरी में पुराना सिस्टम यानी ट्रांसफर डीड का सिस्टम खत्म करके बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया था, जिसके लिए तमाम जो कागजी कार्रवाई थी वो खत्म कर दी गई थी और शहरी को बायोमेट्रिक तस्दीक देना पड़ती थी, जिसके बाद गाड़ी उसके नाम पे होती थी। गुज़श्ता दिनों में डीलर्स की जानब से एहतजाज किया गया तो महकमा एक्साइज की जानब से कहा गया था कि इस समरी को भिजवाया जाएगा और कुछ अर्सा के लिए मंजूरी करवाई जाएगी कि मैनुअल सिस्टम शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक तो ना समरी मंजूर हुई है ना ही कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद 3 करोड़ मालियत की जो ट्रांसफर डील्स हैं वो प्रिंट करवा ली गई हैं और इसमें जो अहम बात यह है कि कोई भी अफसर अब मानने को तैयार नहीं कि उसने इसका ऑर्डर दिया है, जबकि प्रिंटिंग प्रेस की जानब से 1 लाख ट्रांसफर डील जो है वो DC ऑफिस में भिजवाई हैं। कोई भी अफसर अभी तक उसको वसूल नहीं कर रहा है। तमाम अफसरान इक्का दुक्का करके यहाँ से घर चले गए हैं और ट्रांसफर डील का रिक्शा जो है वो यहीं पे खड़ा है। जी ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन दोबारा कराने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बुध को समाअत करेगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो वज़ीर आला का इलेक्शन 16 अप्रैल की पोजीशन पर दोबारा कराने का सोच रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। एडवोकेट जनरल ने 1 दिन जबकि तहरीक इंसाफ के वकला ने मुशावरत के लिए 10 दिन का वक्त मांगा। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत, PTI अरकान असम्बली की जानिब से बैरिस्टर सैयद अली जफ़र पेश हुए, जबकि सदर पाकिस्तान की जानिब से अहमद अवैस समेत दीगर वकला और वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से मंसूर आवान पेश हुए। बेंच ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब कराया जाए तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला को तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी। कच्चे रंगों वाला कुर्ता शलवार देने का केस सारिफ अदालत ने गाहक के हक में फैसला सुना दिया। अदालत का दुल्हा हाउस के मालिक को खरीदार को फौरी हर्जाने की रकम अदा करने का हुक्म। सारिफ अदालत में मिस्त्री शाह के मोहम्मद उस्मान ने दुल्हा हाउस मॉल रोड सिद्दीक प्लाजा के मालिक के खिलाफ 1,25,000 रुपये हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी दोस्त की शादी थी जिस पर फैंसी कुर्ता शलवार 2500 रुपये में ख़रीदा। गर्मी में उसे पसीना आया तो कुर्ते ने रंग छोड़ दिया जो बुनियान और पजामे में फैल गया। फौरी दुल्हा हाउस के मालिक से रब्ता किया, उसने वापस करने से इनकार कर दिया। अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार के हक में डिग्री जारी की। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने OPDs में हेल्थ केयर की सहूलतें बेहतर बनाने का प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। 85 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी के प्रोग्राम को 6 से 8 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने का रोड मैप तैयार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज सूबे के आवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए सरगर्म। तमाम अस्पतालों की OPDs में सेहत की सहूलियात को हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाने का फैसला किया गया। हमजा शहबाज ने कहा कि OPDs में मरीज़ों को हर मुमकिन सहूलत मिलनी चाहिए और प्रोग्राम पर पेशरफ्त का खुद जायज़ा लूँगा। हमजा शहबाज ने 85 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों को बेहतर बनाने के प्रोग्राम भी मंजूर किए। वज़ीर आला की 85 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी के प्रोग्राम को 6 से 8 माह में मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा, शोबा सेहत में जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर ने शिरकत की। सीनियर कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने सीनियरिटी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर न करने पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख किया जाए। इन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग आज और कल कॉल की है, जिनमें बज़ाहिर सिंध हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करने हैं, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस को उन्होंने कंफर्म करना है, और गालिबन जो बात छुपाई हुई है इस वक्त नज़र आता है कि किसी जूनियर जज लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में की तकर्री करनी है। ये सारी चीज़ बड़ी हरडली और हेस्टिली की जा रही है, जिससे बहुत शक व शुबहात उभरते हैं कि यहाँ फेवरेट्स की अपॉइंटमेंट्स होने जा रही हैं। वो असूल जो हमने पिछले साल मुल्क भर की लॉयर्स कन्वेंशंस जो लाहौर में, कोयटा में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कोयटा, हर जगह हमने होल्ड करके। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तकरीब पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन और हाफिज़ ब्रादर मीडिया सोल्यूशन के दरमियान दिल की बीमारियों से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए मुआहिदा हुआ। हाफिज़ ब्रादर्स मीडिया सोल्यूशन के चेयरमैन हाफिज़ मोहम्मद अवैस, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के CEO फरहान अहमद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डिफेंस रोड में बनने वाले चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में दिल के मर्ज में मुब्तला बच्चों का फ्री इलाज किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हाफिज़ ब्रादर्स मीडिया सोल्यूशन की जानिब से बिल बोर्ड्स के ज़रिए आगाही मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुनक़िदा तक़रीब में साबिक क्रिकेटर मिसबाउल हक ने खुसूसी शिरकत की, जो इस प्रोजेक्ट के एम्बेसडर भी थे। इस मौके पर उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के चेयरमैन अवैस रऊफ़ ने भी शिरकत की और कहा कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं
बहुत जल्द यहाँ दिल के मरीज बच्चों का फ्री इलाज किया जाएगा। हाफिज़ मोहम्मद अवैस ने कहा, हमारी कोशिश है कि बिल बोर्ड्स के ज़रिए प्रोजेक्ट के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैलाएं। इंजीनियरिंग एकेडमी लाहौर में 34वीं इंजीनियर कोर्स के सिलसिले में कुरान और सुन्नत के हवाले से अमली ज़िंदगी और किरदार साजी के मौजू पर नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों से मुंसलिक 109 ट्रेनी इंजीनियर्स ने भी शिरकत की। डॉक्टर प्रोफेसर कमर अली जैदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर एकेडमी शब्बीर हैदर मज़र और मिस फौजिया भी मौजूद थीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।